हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्रोणास PSC मिसलेनियस मेंस जो 31 अगस्त को होने वाला है। उसके लिए आप सबको पता है कि द्रोणास ऑलमोस्ट एवरी डे मेंस के लिए क्रैश कोर्स लेके आया, जिसमें क्लासेस ऑलमोस्ट एवरी डे हो रहा है। मैथ्स का ऑलरेडी पहले 2 क्लास इंग्लिश वर्जन में, वैसे तो 4 क्लास हो चुका है, इंग्लिश वर्जन में 2 क्लास पहले ही हो चुका था। आज 3rd क्लास है इंग्लिश वर्जन का, मैथ्स का। आज जो हम लोग क्वेश्चंस लाए, ये प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है। मैं प्रीवियस ईयर पेपर पहले भी करा चुका हूं। आज फ्रेश एक प्रैक्टिस सेट है, वहां पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चन का हैंड रिटन सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं बना के रखा हूं। ठीक है, तो जुड़ जाइए सब कोई इस क्लास में। सुनाई दे रहा है सब कुछ सही से? सुनाई और दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? तो बताइए आप लोग। आगे मैं स्टार्ट करता हूं क्लास। ठीक है, ज्यादा टाइम और वेस्ट ना करके हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्लास। ठीक है, अगर कमेंट होगा तो मैं देख लूंगा। चलिए, पीएससी मिसलेनियस में डिस्क्रिप्टिव मैथ्स आप लोग घर पे तो होपफुली प्रैक्टिस कर रहे हो। कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, आपको लिखना है आराम से, क्वेश्चन को लिख के पूरा डिस्क्राइब करके प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कोई इसका तो शॉर्टकट तो आप यूज नहीं कर सकोगे। डिटेल में सभी क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन आज के लिए प्रैक्टिस सेट का, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Ram's percentage is thrice his son's percentage and 2/5 of the percentage of his father. The average percentage of all of them is 46 years. What is the difference of the ages of Ram's father and Ram's son at present? राम का सन बेटा और राम का फादर, तीनों का एज का कंपैरिजन दिया हुआ है। क्या बोला है? राम का जो प्रेजेंटेज है थ्राइस देन हिज सन्स प्रेजेंटेज एंड 2/5 ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ हिज फादर। कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राम्स सन इज x years। राम का सन का प्रेजेंटेज मान लेते हैं x years। देन प्रेजेंटेज ऑफ Ram is 3x years because 3 टाइम्स है, राम का एज 3 टाइम्स है। अब देखो, राम का एज सन का तो 3 टाइम्स है, और राम का एज बोला है फादर का 2/5 है। फादर का 2/5 राम का एज, तो फादर का एज क्या होगा? ऑपोजिट जाएगा तो 5/2, दैट इज प्रेजेंट एज ऑफ राम्स फादर इज 3x का 5/2 टाइम्स। राम का एज 2/5 टाइम्स है, तो ऑपोजिट उल्टा जाएंगे तो फादर का एज होगा 5/2 टाइम्स, दैट इज 15x/2 years। ठीक है, तो तीनों का एज हमने एज्यूम कर लिया। द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ऑल ऑफ देम इज 46 years, एवरेज प्रेजेंट एज। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम क्या बोल सकते हैं? तीनों का एवरेज प्रेजेंटेज कैसे निकालेंगे? x प्लस 3x प्लस 15x/2 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल्स टू 46। अब आराम से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ऊपर में एडिशन और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई। x प्लस 3x प्लस 15x/2
that is equals to 46 into 3. LCM is 2x plus 6x plus 15x, that is equals to 46 into 3, 120, 138. 6 plus 2, 8 plus 15, 20. 3x equals to 138 into 2. So x equals to 138 into 2 by 23. 23 से 138 कटेगा तो कितना टाइम? 6 टाइम, तो 6 टू जा x का वैल्यू कितना आ गया? 12. अब हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या है? फाइनल क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ राम्स फादर एंड राम्स सन एट प्रेजेंट. सन का एज कितना है? x, और फादर का एज कितना है? 15x by 2. फाइनली difference between the age is equals to 15x by 2 minus x, that is 15x minus 2x by 2, 13x by 2, x के जगह पे वैल्यू डाल दीजिए, that is 12 by 2, cancel out 6, 6 13 जा 78 years. देखिए समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस तरह से एक्सप्लेन करना है आपको क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग. देयर आर 45 personnel in an army camp. If the number of personnel increased by 9, the expenses of the mess increases by 54 rupees per day. Expense means total expense, remember. While the average expenditure per person diminished by 1, but average expenditure जो है वो 1 rupees decrease हो जाता है. Find the original expenditure of the mess. Original expenditure माने total expenditure for 45 personnel. Okay. Let initial average expense for 45 personnel is x rupees. मान लेते हैं इनिशियली जो 45 पर्सनल था उनका एवरेज था x रुपीज. देन इनिशियल टोटल एक्सपेंस is equals to 45 into x, that is 45x rupees. क्लियर? तो हो गया 45x rupees टोटल इनिशियल एक्सपेंस. अभी एक्सपेंस कितना इंक्रीज हुआ है? 54 रुपीज पर डे. प्रेजेंट टोटल एक्सपेंस 45x प्लस 54 रुपीज. प्रेजेंट जो टोटल एक्सपेंस है वो 54 रुपीज इंक्रीज हो गया. प्रेजेंट नंबर ऑफ पर्सोनल इज इक्वल्स टू 45. पहले था 9 आदमी और जुड़ गया, दैट इज ये भी कितना हो गया? 54. तो अभी का जो एक्सपेंस है एवरेज एक्सपेंस वो पहले से 1 रुपया डिक्रीज हो जाएगा, 1 रुपया कम है. सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, according to problem 45x plus 54 divided by 54 total expense by total personnel, that is equals to average. equals to average कितना है? पहले एवरेज कितना था? x, तो अभी हो जाएगा कितना? x minus 1 because it is decreased by 1 rupees. ओके, तो कैलकुलेशन करते हैं. 45x plus 54 is equals to 54x minus 54. सिंप्लीफाई कीजिए. 54x माइनस 45x
इज इक्वल्स टू 54 प्लस 54. 9x is equals to 108. x equals to 108 by 9. That is 12. तो ये था 12 rupees is the initial average expenditure. So initial expenditure कितना होगा? कितना आदमी था? 45 आदमी था, 12 रुपया करके each one खर्च कर रहा था, तो कितना हो जाएगा? 540 rupees is the initial expenditure. 540 rupees initial expenditure. Clear? इस तरह से डेली ऑनलाइन में पीएससी मिसलेनियस मेंस का क्लास ड्रोनास का अलावा और कोई करा रहा है कि ये मुझे पता नहीं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे एवरी डे सभी सब्जेक्ट का, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज में भी 2 लैंग्वेज, बंगाली एंड नेपाली बोथ. आई डोंट थिंक कोई भी चैनल में मिल रहा, लेकिन आप लोगों को इस सब क्लास का फायदा उठाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस टाइप का क्लास करना चाहिए ताकि सिलेक्शन में आपका हेल्प हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अलजेब्रा का एक क्वेश्चन देख लीजिए. a plus b plus c equals to 6, a square plus b square plus c square equals to 14, then what is the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc? आप लोगों को लग सकता है कि भैया तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, तो मुश्किल क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा है. देखिए एक्चुअली आपको अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जाम ही जाना पड़ेगा. मेंस का जो पेपर है वो ज्यादा मुश्किल नहीं किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव कोई भी पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं किया जाता है, एकदम ही मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और वहां पे भी आपका ऑप्शन रहता है. सब क्वेश्चन करने का जरूरत भी नहीं है. अगर एक दो बहुत ज्यादा मुश्किल आपको लगा, एक्चुअली मुश्किल देगा ही नहीं आपको, मतलब जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेगा उन लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आपको स्किप करने का ऑप्शन रहता है. तो आपको 10 क्वेश्चन ही करना है, 13 क्वेश्चन तो नहीं करना है, 13 या 12 जो भी क्वेश्चन देगा, तो 2-3 क्वेश्चन आपके हाथ में ऑलवेज रहेगा छोड़ने के लिए. तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल स्टैंडर्ड मैं इतना दिन से पढ़ा रहा हूं, जो मैंने क्वेश्चन का ट्रेंड देखा है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन करवा रहा हूं. प्रीवियस ईयर पेपर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और उसके साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं. तो a प्लस बी प्लस सी 6, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. ऐसा क्यों मैंने बोला, लग सकता है कि सर ऑफलाइन क्लासेस में इतना मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है, ऑनलाइन में आप इतना इजी क्वेश्चन करवा रहे हो. एक्चुअली इजी मतलब ये एग्जाम ही ऐसा क्वेश्चन डिमांड करता है, इसीलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को. अच्छा, ये दोनों दिया हुआ है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का आंसर चाहिए. हमें क्या पता है, वी नो दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. दिस इज द फॉर्मूला. इसका अगर वैल्यू आपको निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का चाहिए, ए बी बी सी सी ए का चाहिए. इसमें से 2 वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दिया है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी वैल्यू दिया हुआ है. तो आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए ए बी बी सी सी ए का. कैसे आप निकाल सकते हो, सिंपल, फ्रॉम a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिलता है हम लोगों को, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 14. तो 14 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू कितना, 36. तो ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 36 माइनस 14 दैट इज 22. तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 22 by 2 दैट इज 11. तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू आ गया.
11। तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 6। ए प्लस बी प्लस सी 6। 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना था? 14 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आएगा? 11। तो 6 into 3, so the answer is 15. Okay, I hope you all understood the method. but क्वेश्चन का आंसर सबको पता था। हम लोग तो ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव में तो हम लोग वैल्यू पकड़ के तुरंत आंसर बोल सकते हैं, लेकिन इस चीज को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको शो करना पड़ेगा। 5 मार्क्स है यहाँ पे, 1 मार्क्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, लिखने का कोशिश कीजिए आप लोग। पीडीएफ तो मिल जा रहा है आप लोगों को? अच्छा, थोड़ा कमेंट में बताइए तो। पीडीएफ तो मिल गया आपको प्रीवियस सभी क्लासेस का? टेलीग्राम चैनल में सब अपलोड हो गया है, मिला है तो? The cost of tiling the floor of a rectangular room is 9100 rupees at 65 rupees per meter square. The ratio of the length and breadth of the floor is 7:5. Find the perimeter of the floor. फ्लोर का पेरीमीटर पूछा गया है। Cost of tiling is 65 rupees पर मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया के हिसाब से टाइलिंग का कॉस्ट हिसाब किया जाता है। टोटल कॉस्ट कितना? 9100 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर का 65 रुपीज, टोटल कॉस्ट है 9100 रुपीज। सो द एरिया ऑफ द फ्लोर कितना होगा? 9100 डिवाइडेड बाय 65। ओके, एक सेकंड रुकिए। थर्टीन से कैंसिल करते हम लोग। 13 5 से 65, 13 7 से 91, 140 मीटर स्क्वायर। ओके, द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 140 मीटर स्क्वायर। अब अभी हम लोगों को यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, तो लेंथ और ब्रेथ निकालना पड़ेगा क्योंकि फाइनली हमें पेरीमीटर निकालना है। If we let the length and breadth of the floor is 7x meter and 5x meter, then we can write length into breadth 7x into 5x, that is equals to 140. Length into breadth is equals to area. So x square equals to 140 divided by 7 into 5. कैंसिल कीजिए, 7 से कैंसिल करेंगे 20, 5 से कैंसिल करेंगे 4, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 4, दैट इज 2। तो x का वैल्यू आ गया 2। हमें निकालना है फाइनली क्या? पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ 7x प्लस 5x, तो ट्वाइस ऑफ 12x, दैट इज 24x मीटर। अब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2, 24 इंटू 2, दैट इज 48 मीटर। ओके, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन था।
मेंसुरेशन का क्वेश्चन को भी आपको लिखना है अच्छा से, इस टाइप का क्वेश्चन आने का अच्छा चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। A shopkeeper bought 40 pieces of an article at the rate of 50 rupees per item. 40 आर्टिकल खरीदा गया, एक एक का कॉस्ट है 50 रुपीज। He sold 35 of them at 20% profit. 35 जो आइटम है 20% प्रॉफिट में बेचा। रिमेनिंग 5 pieces were found damaged and sold them at 10% loss. Find his overall profit percentage. टोटल प्रॉफिट कितना होगा निकालना है। 40 पीसेस, एक एक पीस का कितना है 50 रुपया। सो टोटल कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा। टोटल कॉस्ट प्राइस इज 40 इंटू 50 दैट इज 2000 रुपीज। टोटल कॉस्ट है 2000 रुपीज। ही सोल्ड 35 ऑफ देम एट 20% प्रॉफिट। selling price of each at 20% profit क्या होगा? एक एक का दाम है 50 रुपीज, तो 50 रुपीज का 120%, 120 बाई 100, एक एक आइटम का दाम होगा 60 रुपीज। ठीक है। इन दिस वे हाउ मेनी आर्टिकल डिड ही सेल? 35 आर्टिकल हैज बीन सोल्ड बाय हिम। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल is 35 into 60, 35 into 60 मिला के कितना हो रहा है 2100 रुपीज। तो 35 आइटम जो है वो 60 रुपीज करके ईच आइटम बेचा गया है। तो टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है 35 आइटम का 2100। लेकिन टोटल 40 आइटम था, 5 आइटम जो है वो डैमेज था, इसलिए 10% लॉस में बेचना पड़ा। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एट कितना परसेंट लॉस, और एक बार देख लेते हैं, 10% लॉस। एट 10% लॉस इज 50 रुपीज का 90%, दैट इज 50 इंटू 90 बाई 100, 45 रुपीज एक एक का दाम। सेलिंग प्राइस ऑफ कितना आइटम? 5 आइटम, कितना होगा 5 इंटू 45 दैट इज 225 रुपीज। हो गया। 35 का दाम था 2100 और 5 का दाम है 225। तो टोटल सेलिंग प्राइस 2100 माइनस 225 दैट इज 2325 रुपीज। टोटल प्रॉफिट 2325 minus 2000 that is 325 rupees, 325 rupees total profit। तो overall profit percentage is 325 upon 2000 into 100। अब कैंसिलेशन करना है, सिंपल कैंसिलेशन, 0 0 ये कट गया, 5 से 4, 65 by 4, 16, 1 by 4 परसेंटेज का ओवरऑल प्रॉफिट आएगा उनका। ओके, अंडरस्टूड। पहले का 20% प्रॉफिट में बेचा था, नेक्स्ट का 10% लॉस में बेचा, तो ओवरऑल उनका कितना प्रॉफिट आया? 16, 1 by 4%। सभी स्टेप मैंने लिखा, कोई भी स्टेप जब नहीं किया गया है, एग्जाम में अगर जरूरत पड़े, अगर टाइम का आपको लगता है कि टाइम कम हो जा रहा है, टाइम लॉस मतलब टाइम बचाना है, टाइम ज्यादा नहीं है लेकिन सब क्वेश्चन करना है, तो कोई कोई स्टेप जंप कर सकते हो।
अगर आपको लगे तो ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। A company assigned a job to 3 people ABC for rupees 529. A and B together do 19 by 23 part of the work. B and C together do 18 by 23 part of the work. Find the share of A. ठीक है, आप लोगों को करना है। नेक्स्ट, अब जो बाकी क्वेश्चन है मैं उनका हैंड रिटन सॉल्यूशन ही लेके आया हूं, उसको स्कैन करके। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक क्वेश्चन है। jar contained a mixture of two liquids A and B in the ratio 4:1. When 10 liter of the mixture was taken out and 10 liter liquid B was poured into the jar, the ratio become 2:3. Quantity of the liquid A contained in the jar होगा ये इनिशियली था 4:1 रेशियो में A और B। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ A मैंने एज्यूम किया 4x लीटर और B एज्यूम किया x लीटर। अब 10 लीटर आपने निकाला तो 10 लीटर में कितना A है, क्योंकि 4:1 रेशियो में है तो 10 लीटर में A कितना है, 4:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो A है 8 लीटर और B कितना है 2 लीटर। ठीक है, A 8 लीटर B 2 लीटर और नाउ इट इज फिल्ड विथ B, उसके बदले में आपने 10 लीटर B डाल दिया। तो इक्वेशन क्या होगा, फाइनल रेशियो 2:3 हो गया था। तो इक्वेशन क्या होगा, पहले A था 4x, आपने 8 लीटर उठा लिया टेकन आउट, और B था x, आपने 2 लीटर उठाया लेकिन 10 लीटर डाल दिया। तो x - 2 + 10 इक्वल्स टू कितना 2/3 बिकॉज द रेशियो इज 2:3 गिवन। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट x equals to 4 and finally the initial quantity of A which was assumed as 4x, so 4x means 4 into 4 that is 16 liter. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा चांसेस है इस टाइप का क्वेश्चन आने का। In an exam 54% candidate passed in the science and 42% failed in maths. 32% failed in both subject. What percentage of passed in both subject? ठीक है, ये लेकिन हम लोग क्लास वर्क में तो शॉर्टकट लगा देते फटाफट, वेन डायग्राम भी करते हैं या डायरेक्ट तो फॉर्मूला भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे एक बार देखो, अच्छा से देखना, एक जगह पे छोटा सा चेंजेस है। 54% पास किया साइंस में, 42% फेल किया मैथ्स में, 32% फेल किया बोथ सब्जेक्ट में। तो पास इन बोथ सब्जेक्ट पूछा है, तो हमें पता है जो पूछा जाता है पास इन बोथ मतलब सबको फेल के अकॉर्डिंग दिया रहना चाहिए। बट यहाँ पे देखो पहला वाला जो साइंस है उसमें पास दिया हुआ है, कैसे टैकल करेंगे उसको। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आई हैव अज्यूम्ड एज 100x। तो साइंस में पास किया 54% माने 54x। तो साइंस में अगर 54x पास किया, टोटल 100x स्टूडेंट था, तो साइंस में फेल निकालना पड़ेगा अलग से। पहले कितना फेल हुआ 46x, 100x से 54x माइनस कर देना है आ गया साइंस का फेल। अब मैथ्स का फेल डायरेक्ट आपको पता है 42%, तो 100x का 42% माने 42x। बोथ में कितना फेल किया 32%, दैट इज 32x। ये तो साइंस में फेल किया है, बट सिर्फ आपको निकालना है ओनली साइंस, क्योंकि ओनली और बोथ दोनों को हटाने से ही आपको पास इन बोथ पता चलेगा। फेल ओनली एंड फेल इन बोथ, इन दोनों को हटाने से आपको पास इन बोथ पता चलेगा। कैसे निकालेंगे, तो साइंस में टोटल फेल किया था 46%, लेकिन उसमें से 32x जो है वो दोनों सब्जेक्ट में ही फेल किया था, तो सिर्फ साइंस में कितना फेल किया था 14x। सेम लॉजिक मैथ्स में टोटल फेल किया था 42, बट बोथ मैथ्स में कितना फेल किया था 32x। ये लोग तो दोनों जगह पे काउंटिंग हो रहे थे, तो सिर्फ मैथ्स में कितना फेल किया 10x। बस अब बताइए टोटल फेल। अब इंडिविजुअल भी पता चल गया ओनली, और बोथ तो पहले से ही पता था, तो टोटल फेल 14x। क्या हुआ ये 14x 10x 32x मिला के 56x टोटल फेल, इंक्लूडिंग सिंगल सब्जेक्ट ओनली एंड बोथ सब्जेक्ट। तो पास कितना करेगा 100x माइनस 56x दैट इज 44x।
ओके, इसको परसेंटेज में दिखा देना है, दैट इज 44% दोनों सब्जेक्ट में, बोथ सब्जेक्ट में पास करेगा। क्लियर है कि नहीं सबको? अब बाकी ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन करके दिया हूं। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन जो पूछा भी गया था पहले, इस टाइप का क्वेश्चन। और टाइम एंड ट्रेन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा आज नहीं तो कल, ये पेपर मतलब पूरा जो शीट है ये अपलोड हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। बंगाली वर्जन में भी जो मैंने करा रहा हूँ उसका क्वेश्चन लेकिन इंग्लिश में है, तो आप लोग वो पेपर भी डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश वर्जन में करा रहा हूँ वही मैं बंगाली वर्जन में करा रहा हूँ। मुझे पता है कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन कराना है आप लोगों को देना है तो अलग अलग क्वेश्चन देना पड़ेगा, तो इसीलिए बंगाली वर्जन का क्वेश्चन अलग हो रहा है और इंग्लिश वर्जन का भी क्वेश्चन अलग हो रहा है, तो आपको वेरिएशन ज्यादा दिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग बेसिक मिसलेनियस का। और ये क्लास शेयर कर देना अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। ड्रोनास का ये इनिशिएटिव कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मेंस का क्लास जो कि ना कोई नहीं कराता है, वो ड्रोनास कंटिन्यूअसली कराया जा रहा है, कराया जाएगा जब तक मेंस नहीं होता आप लोगों का, उसके पहले तक। तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में।